हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन अधिक प्रचलित है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम और युगीन प्रवृत्ति के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। कालक्रम के आधार पर आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है, जो 1050 से 1375 विक्रम संवत है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है, जो 1375 से 1700 विक्रम संवत है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है, जो 1700 से 1900 विक्रम संवत है। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा गया है, जो 1900 विक्रम संवत से अब तक है। आदिकाल या वीरगाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375। इस काल में विभिन्न राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता के वर्णन के लिए उनकी प्रशंसाएं में कविता लिखी, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा गया है। देश में यह राजनीतिक उथल पुथल का काल था। चारों ओर अशांति का वातावरण था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यों में विघटन की स्थिति थी। छोटे छोटे रजवाड़ों के अधिपति जैसे तोमर, राठौर, चौहान, सोलंकी, चंदेल आदि राजपूत आपस में लड़कर देश की शक्ति को क्षीण कर रहे थे। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। पहला, इस काल में अपभ्रंश से हिंदी के आरंभिक रूप का जन्म हुआ है। दूसरा, इस काल में काव्य के क्षेत्र में वीर रस की प्रधानता रही है। कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। तीसरा, इस काल में वर्णनात्मक काव्य का ही अधिक सृजन हुआ। चौथा, इस काल की राजाओं का स्वदेश का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। पांचवा, इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस के गीतों का भी प्रधानता रही है। इस काल के रचनाकार एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। चंदर बरदाई, पृथ्वीराज रासो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। वीरगाथा काल के समाप्त होने से पहले ही साहित्य के क्षेत्र में बदलाव आने लगा था। दिल्ली सहित देश के बड़े भाग पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था। हिंदुओं के हृदय में भय और आतंक व्याप्त था। उनका धर्म, सांस्कृतिक आत्मविश्वास सब कुछ खतरे में था। ऐसा ही निराशाजनक स्थिति में भक्ति का उदय हुआ। इस समय दक्षिण में उत्पन्न भक्ति आंदोलन का प्रसार रामानंद ने उत्तर में किया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक और तो संत कवियों ने हिंदू और मुसलमान में समान रूप से स्वीकार्य निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति में काव्य लिखा, तो दूसरी ओर राम और कृष्ण की भक्ति पर आधारित सगुण काव्य की रचना प्रारंभ हुई। इस काल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इस काल में कबीर जैसी, तुलसीदास, सूरदास, मीराभाई, रसकान जैसे महाकवियों की कलम से असाधारण और अभूतपूर्व महाकाव्यों के सृजन के कारण इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। दूसरा, इस काल में कवियों ने मानव ही नहीं संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए हिंसा का विरोध किया। तीसरा, भक्ति काल की रचनाओं में भारतीय सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन और आध्यात्म को विशेष महत्व दिया। चौथा, इस काल के कवियों ने बाह्य आडंबरों जैसे माला फेरना, सिर मुंडाना, रोजा रखना आदि का विरोध किया। पांचवा, जात पात और छुआछूत का विरोध किया। कबीर ने लिखा है, जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। भक्ति काल का विभाजन। भक्तिधारा के अनुसार भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, निर्गुण भक्तिधारा, दूसरा सगुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला ज्ञान मार्गी, दूसरा प्रेम मार्गी। सगुण भक्तिधारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्त शाखा और दूसरा कृष्ण भक्त शाखा। निर्गुण भक्तिधारा वीरगाथा काल या आदिकाल में दिल्ली सहित देश के बड़े भूभाग पर मुसलमान शासकों का आधिपत्य हो गया था। लोग राजाओं या राजव्यवस्थाओं के अत्याचारों से पीड़ित थे। युद्ध में उनकी कमर तोड़ दी थी, इसलिए वे कर्मकांड, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, जात पात और सांप्रदायिकता के जाल में फंसते चले गए। इस समय हिंदुओं और मुसलमान धर्म के नामों पर आपस में लड़ रहे थे। ऐसे समय में कबीर, नानक आदि संतों ने इन्हें उपदेश दिया कि हिंदू का राम और मुसलमानों का रहीम उसी परमात्मा का नाम है जिसकी हम संतानें हैं। इन संतों ने दोनों धर्म के आडंबरों और कट्टरपंथ पर कठोर प्रहार किया। उन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को प्रतिष्ठित किया। इसमें एक वर्ग ऐसा था जो ज्ञान द्वारा निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति को पर बल देता था।
जबकि दूसरा प्रेम मार्ग के द्वारा। इस तरह यह धारा दो भागों में प्रवाहित हुआ, पहला ज्ञान मार्गी, दूसरा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा। इस शाखा के प्रमुख कवि संत कबीर थे। उन्होंने अपने काव्य में आडंबर का खुलकर विरोध करते हुए हिंदू और मुसलमान दोनों की रूढ़िवादिता, धार्मिक संकीर्णता तथा तर्कपूर्ण ढंग से खंडन किया। उन्होंने आचरण की शुद्धता और समता की महत्ता को प्रतिष्ठित किया। इस धारा के काव्य में ज्ञान, प्रेम, योग तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्यधारा या ज्ञानेश्वरी शाखा के नाम से जाना जाता है। इस ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इस शाखा का जन्म हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को स्थापित करने के लिए हुआ है। दूसरा, इस शाखा के कवियों ने इस्लाम के एकेश्वरवाद और हिंदुओं के अद्वैतवाद को महत्व दिया है। तीसरा, इन कवियों ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, उपवास, रोजा, नमाज आदि मिथ्य आडंबरों का विरोध किया है। चौथा, ये कवि सांप्रदायिकता, वर्णाश्रम व्यवस्था और जात पात के विरोधी थे, इंद्रिय निग्रह और साधना पर जोर देते थे। पांचवा, इनके काव्य पर अहिंसा, भक्ति भावना की महत्ता की प्रधानता है। इनके प्रमुख रचनाकार एवं प्रमुख रचनाएं। इनके प्रमुख रचनाकार संत कबीर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक हैं। प्रेम मार्गी शाखा। वस्तुतः वीर गाथा काल संक्रांति काल का समय था, जब दो सभ्यताओं का परस्पर मिलन हुआ। संत कबीर ने सबसे पहले इस भावना को प्रतिष्ठित किया कि ईश्वर या खुदा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। बाद में सूफी मत का उदय हुआ। सूफी संतों का जीवन सीधा सरल था और उनके उच्च आध्यात्मिक विचार थे। उन्होंने प्रेमाख्यानों के माध्यम से हिंदू मुसलमान में एकता का प्रयास किया। उनके आख्यानों में ईश्वर के प्रति प्रेम की झलक मिलती है। सूफी संत थे तो मुसलमान, परंतु उन पर पूर्णतः भारतीय प्रभाव था। उनके आख्यानों में उत्कृष्ट पति प्रेम और नायिका के सात्विक का वर्णन मिलता है। कबीर का रहस्यवाद जहाँ दार्शनिक रहस्यवाद था, वहीं सूफी संतों का रहस्यवाद माधुर्य भावना का रहस्यवाद था। इनकी प्रमुख विशेषताएं। इनकी कथा हिंदू जीवन से संबंधित है। इनमें भौतिक प्रेम के आधार पर ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया गया। दूसरा, भक्त को प्रेमी और भगवान को पेशी के रूप में स्वीकार किया है। तीसरा, इसकी भाषा अवधी है। चौथा, इन्होंने मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। पांचवा, कवियों ने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लिया है। इनके प्रमुख रचनाकार एवं प्रमुख रचनाएं। इनके प्रमुख रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में लिखी गई थी।